हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ठंड है तो जो मॉर्निंग का रूटीन है वो थोड़ा बैक जा रहा है, यानी कि थोड़ा लेट हो रहा है। तो अभी सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और फिर घर का जो सारा काम है वो करूंगी। तो चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो आज ब्रेकफास्ट में बनने वाला है उपमा। तो उसके लिए मैंने मटर, कैप्सिकम, गाजर और बीट को बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको वॉश करेंगे। वैसे गरम ब्रेकफास्ट हमारे घर में बहुत कम बनता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट हेवी हो जाए तो हम लंच अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ब्रेकफास्ट हम मोस्टली ड्राई ही करते हैं, ताकि हमारा लंच पूरा रहता है। दाल चावल सब्जी रोटी वो हम अच्छे से खा सके। यहाँ कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हो। फिर इसमें थोड़ी उड़द की दाल और राई डालेंगे। उड़द की दाल थोड़ी ब्राउन हो जाए, इसके बाद इसमें हींग डालनी है और फिर सूजी डालनी है। सूजी यहाँ मैंने आधा कप ली है। अब हम मीडियम टू स्लो आंच पे सूजी को भूनेंगे। सूजी गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसको मीडियम टू स्लो आंच पे भुनना है। इसको आप भूनकर 2-3 दिन तक रख भी सकते हो, और फिर आपको जब उपमा बनाना है तब आप गर्म पानी डालकर उपमा बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, वैसे ब्रेकफास्ट में हमारे घर में थेपला पराठा वो ज़्यादा बनता है, ये उपमा बहुत कम बनता है। लेकिन आज मुझे डाइटिंग में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में उपमा खाना है, इसीलिए उपमा बन रहा है। तो फ्रेंड देखो, यहाँ अभी हमारा जो सूजी है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डाइटिंग वाला उपमा है, तो हमें इसमें बहुत ही कम ऑयल का यूज़ करना है और जितनी हो सके उतनी सब्जियां डालनी है। तो मैंने यहाँ 1.5 ग्लास जितना पानी डाला है और फिर सारी सब्जियां पानी में ही डाल दी है। फिर इसमें हम अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और फिर पानी को उबलने देंगे ताकि इसके साथ सब्जियां भी पक जाए। तो जब तक पानी उबल रहा है तब तक फटाफट से मैं आ गई हूँ हॉल में। सोफ़ा अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो आज मेरा सारा काम बाकी है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस सिर्फ मेरा नहाना हुआ है और भगवान के दिया बत्ती हुए हैं। और फिर वापस आ गई हूँ किचन में। तो अभी हमारा पानी अच्छे से उबल चुका है, सब्जियां भी 80% तक पक गई है। फिर भी हम देख लेते हैं, गाजर को देखते हैं, क्योंकि गाजर सबसे हार्ड रहता है। तो इजीली टूट रहा है, सब्जियां पक गई है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके जो सूजी थी वो डालेंगे। उपमा खाने में बहुत ही हेवी रहता है, लॉन्ग टाइम तक आपका पेट भरा हुआ रहता है, भूख नहीं लगती है, तो डाइटिंग के लिए बेस्ट है। तो अभी इसमें मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा इसमें नमक डाला है। और बस अभी हम इसको अच्छे से ठीक होने तक पकाएंगे। तो रेडी है हमारा उपमा। देखो कितना मस्त गुलाबी कलर का बीट की वजह से बना है। तो चलिए, अभी हमारा उपमा रेडी है। तो उपमा हो सके, मीन्स के डाइटिंग वाली जो भी आइटम है वो हो सके वो नॉन स्टिक में ही बनाएगा, क्योंकि कम ऑयल में बनती है तो स्टिक नहीं होती है। तो बस यहाँ मैंने 2 प्लेट्स उपमा निकाल दिए हैं मेरे और हस्बैंड के लिए। तो चलो, सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर दूसरा काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में हमारे घर में न्यूज़ ही चलता रहता है। तो बस न्यूज़ में यही आ रहा है, वो कोरोना जैसा एक वायरस आया है। तो मीन्स के चाइना में वो फैला है, ये सब न्यूज़ में आ रहा है। और इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी बहुत डरा रहे हैं, लॉकडाउन होने वाला है, ये होने वाला है। तो फ्रेंड्स, कुछ नहीं होने वाला है। हमें बस हेल्दी खाना है और हमारी इम्यूनिटी को हमें बूस्ट करना है। तो ये वायरस से कुछ नहीं होगा, बस ये सर्दी खांसी का ही है। तो थोड़ा हमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि ये पौधों का काम 3-4 दिन से पेंडिंग है। तो हस्बैंड जी भरूच गए थे, तो वहाँ से फ्लावर्स के पौधे लाए हैं। वैसे मैंने ही मंगाए थे, मैंने सिर्फ 2 मंगाए थे, वो 7 लाए हैं। तो उसको मुझे अभी अरेंज करना है। तो मेरे पास गमले 2 ही खाली है और 7 पौधे हैं। तो बस यही सोच रही हूँ कि कौन सा पौधा कौन से गमले में डालूँ, किसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करूँ। तो जो बड़ा वाला गमले है उसमें मैं जो गुलाब का है, गलगोटा का है, और एक हम उसको मोगरे का है, मीन्स कि हम इसको डॉलर बोलते हैं गुजराती में, बहुत अच्छी स्मेल होती है। तो वो 3 बड़े बड़े गमलों में डालूंगी, क्योंकि बड़े गमले में वो अच्छे से बड़े होंगे। बाकी सीजनल प्लांट है वो छोटे छोटे गमलों में डाल दूंगी।
तो फ्रेंड्स पहले मेरे पास सिर्फ एक ही गमला था और वो भी तुलसी जी का। मुझे ये पौधों का बिल्कुल भी शौक नहीं था क्योंकि मैं बहुत ही बिजी रहती थी, मेरा पार्लर था। फिर अभी लॉकडाउन के बाद मैंने पार्लर बंद कर दिया तो धीरे धीरे मैंने 2-3 गमले बढ़ाए और काफ़ी गमले मुझे गिफ्ट में भी मिले थे। तो इसके बाद यहाँ की जो कॉमन मिट्टी होती है वही मैंने डाली थी, तो उसमें कोई भी प्लांट अच्छे से नहीं हो रहा था। फिर मैंने ऑनलाइन 10 kg मिट्टी मंगाई। अब मिट्टी इतनी सारी हो गई कि फिर मिट्टी के लिए मैंने और गमले लाई और प्लांट लाई। फिर प्लांट ज़्यादा आ गए, गमले कम पड़ गए, फिर गमले ज़्यादा आ गए, प्लांट कम पड़ गए। ऐसे करते करते मेरी बालकनी पूरी गमलों से भर गई है। तो अभी मुझे अच्छा भी लगता है प्लांटेशन करना, मीन्स के गार्डनिंग करना। तो उम्र के साथ साथ कहते हैं ना, शौक भी बदल जाते हैं, तो सही में अब मुझे ये सब अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखो, जैसे तैसे करके मैंने सारे पौधे सेट कर दिए हैं। मेरे पास 2 छोटी बाल्टियां और एक छोटा टब था, तो उसमें भी मैंने पौधे लगा दिए हैं। फिर भी थोड़ी अभी मिट्टी बची है तो सोचा कि उस मिट्टी के लिए वापस गमले और पौधे लाऊं। तो जब भरूच जाऊंगी तब वापस 2-3 और पौधे और गमले लाऊंगी। फ्यूचर में कभी बड़ा घर मिला या ग्राउंड फ्लोर मिला तो मैं किचन गार्डन ज़रूर करूँगी, क्योंकि अभी मुझे ये गार्डनिंग की और ज़्यादा ही इंटरेस्ट आने लगा है। हमारा जो घर है वो लास्ट फ्लोर पे है, इसके ऊपर सीधा टेरेस है, तो टेरेस पे भी गार्डनिंग कर सकते हैं। लेकिन टाउनशिप में बहुत मंकी है तो वो कोई भी पौधे अच्छे से रहने नहीं देते हैं। तो बालकनी में भी अगर एक बार वो रोजेस देख गए तो वो भी बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। वैसे एक ग्रीन पर्दा है तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन बालकनी में भी वो कूद कर आ ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखो मेरे गमले, जिसको गार्डनिंग का शौक है और जिसके पास बहुत सारे गमले हैं उसको मेरे गमले कम लगेंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत है, क्योंकि पहले मेरे पास सिर्फ एक ही गमला था। अब मैं बजिस का केज भी बालकनी में रखूँगी तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद दूध आ गया है तो दूध को भी गर्म रख दूँगी। और देखो ये दोनों झगड़ रहे हैं, बहुत झगड़ते हैं बाहर निकलने के बाद। तो जब ये दोनों झगड़ते हैं ना तो मैं उन दोनों को अलग करती हूँ। तो अभी बस मैं उसको अलग करने ही आई हूँ, तो बार बार देखो ये बड़ा बजी है ना, वो मुझे आकर मार रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए और मुझे झगड़ने दीजिएगा। तो बस ऐसे ही इन दोनों का पूरे दिन चलता रहता है। अब मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। तो फ्रेंड लास्ट 2-3 दिन से ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और हमारा जो घर है वो टॉप फ्लोर पे है, तो यहाँ गर्मी भी ज़्यादा लगती है और ठंड भी ज़्यादा लगती है। 10 बजे तक घर एकदम ठंडा ही रहता है। धूप निकलने के बाद थोड़ी ठंड घर में कम होती है। इससे पहले तो आप बिना चप्पल के पैर भी नीचे नहीं रख सकते हो। तो बस यहाँ मेरा झाड़ू ऑलमोस्ट पूरे घर में निकल गया है। अभी दोपहर के 1 बजने का टाइम हुआ है, तो सोचा कि पहले थोड़ा लंच बना लेती हूँ और बीच बीच में ब्रेक लगेगा उसमें पोछा लगा देती हूँ। तो पोछा वैसे मुझे मॉप से ही लगाना है, तो बस पहले आ गई हूँ किचन में। तो बीच बीच में जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा था मैंने चावल भिगो दिए थे और सब्जियाँ बस यहाँ मैंने काट ली है। कैप्सिकम, गाजर, प्याज, मटर, बीट है और पनीर है और चावल है और लहसुन हस्बैंड ने पिल ऑफ कर दिया है। और ये बिरयानी मसाला है, तो बस इसी को डालकर वेज पुलाव बनाने वाली हूँ। तो यहाँ चलो फटाफट से इसकी हम छोंक लगाते हैं। तो लंच भी ज़्यादा नहीं बनाना है, बस कुकर में छोंक कर जब तक लंच बनेगा तब तक मेरा पोछा भी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है और 1 चम्मच घी डालूंगी, दोनों आधे आधे लेने हैं। तेल और घी गर्म होने के बाद इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा क्रैकल होने के बाद हींग डालेंगे और फिर इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। सब्जियां आप अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हो। इसमें आप फूल गोभी है, आलू है, वो भी डाल सकते हो। फूल गोभी मेरे पास है नहीं और आलू मेरी डाइटिंग चल रही है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। फिर इसमें मैंने कुटा हुआ लहसुन डाला है, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाली है और पनीर काट कर डाल देंगे। पनीर की जगह आप न्यूट्रेला भी डाल सकते हो। फिर इसमें हम थोड़े काजू और किशमिश डालेंगे। फिर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे।
यहाँ खड़े मसाले मैंने बिल्कुल भी नहीं डाले हैं। आप छोंक में तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची, चक्रफूल वो सब डाल सकते हो, लेकिन यहाँ जो मैं मसाला डालने वाली हूँ बिरयानी का, पुलाव का, उसमें सारे मसाले वो सब आ जाते हैं, तो वो टेस्ट आ ही जाता है। इसीलिए जब भी ये मसाले से मैं बिरयानी या पुलाव बनाती हूँ, मैं कोई भी खड़े मसाले नहीं डालती हूँ। तो देखो यहाँ अच्छे से सबको मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच दही डालेंगे। दही से बिरयानी का जो टेस्ट आता है वो थोड़ा खट्टा आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसमें टमाटर की प्योरी भी डाल सकते हो। फिर इसमें हम चावल डालेंगे। चावल मैंने यहाँ बासमती नहीं लिए हैं, हमारे रेगुलर खाने वाले ही चावल लिए हैं। आप चाहे तो बासमती चावल का यूज़ कर सकते हो। पानी लिमिट में डालना है, क्योंकि हमें जो बिरयानी है वो छुट्टी और खिली खिली चाहिए। बस अभी 2 सीटी लगा देंगे, थोड़ी देर स्लो आंच पे पकाएंगे तो हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। तो जब तक सीटी कुकर में बज रही है तब तक फटाफट से पोछा लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमारी बिरयानी रेडी है, आप देख सकते हो। अब इसमें हम बहुत सारी हरी धनिया डालेंगे। तो अभी विंटर में हरी सब्जियां बहुत आती है, तो भर भर के हमें सब खाना है। अभी यहाँ फटाफट से पापड़ को रोस्ट कर लूँगी। मुझे कम पसंद है, सिर्फ हस्बैंड के लिए ही करूँगी, तो मैंने यहाँ 2 ही पापड़ किए हैं। चलो अब फटाफट से प्लेट लगा लेते हैं। तो यहाँ है बिरयानी, इसके साथ दही। आप रायता भी बना सकते हो प्याज टमाटर का, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ दही लिया है, और फिर पापड़। तो चलिए फ्रेंड्स खाना खा लेते हैं। लंच करने के बाद, किचन को क्लीन करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, और फिर सीधा मिल रही हूँ आपको मैं 4:30 को। तो बेटे का आज ट्यूशन में मैथ्स का टेस्ट है, तो बस उसको थोड़ा मैथ्स पढ़ा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 5:30 बजे का ही टाइम हुआ है। बेटा खेलने गया है, हस्बैंड की भी शिफ्ट है, हस्बैंड 10:30 11 तक आएंगे, तो डिनर की कोई जल्दी नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ा फ्री हूँ, तो सोच रही हूँ कि विंटर स्पेशल इम्यूनिटी बूस्टर शक्तिवर्धक एक स्वीट बनाते हैं, जो बिना गुड़ और चीनी की होगी। तो यहाँ मैं आज ड्राई फ्रूट्स और खजूर के लड्डू बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी बादाम ली है। बादाम को बारीक बारीक काट लेना है। तो फ्रेंड्स बरसों से हमारे घर में सर्दियों में अड़द पाक, मेथी पाक, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, खजूर के लड्डू, चिक्की वो सब बनते आ रहे हैं। और ये सब स्वाद के लिए नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़े हुए हैं। मीन्स के ये सब हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, और हमारी जो एनर्जी लेवल है उसको बढ़ाते हैं। और सर्दियों में ठंड के कारण जो हमारे हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने यहाँ 1 कटोरी काजू लिया है, उसको भी बारीक काट दिया है। फिर आधी कटोरी पिस्ता लिया है, उसको भी बारीक काट लेना है। खजूर में नेचुरल शुगर होती है, जो हमारी बॉडी को तुरंत ही एनर्जी देती है। ड्राई फ्रूट्स में भी फैट और प्रोटीन होता है, जो हमारे शरीर को लंबे समय तक एनर्जेटिक रखता है। खजूर और ड्राई फ्रूट्स दोनों की तासीर गर्म होती है, और इसीलिए वो ठंड से हमें बचाते हैं। और दोनों इम्यूनिटी बूस्टर भी है, जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है, और सर्दी से होने वाले रोगों से हमें बचाता है। फिर यहाँ मैंने 1 कटोरी अखरोट लिया है, उसको भी बारीक काट देना है। तो अखरोट बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इजीली कट जाते हैं। फिर यहाँ मैंने 6 से 7 अंजीर लिए हैं, और उसको भी बारीक काट देना है।
सर्दियों में ठंडक की वजह से जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द सब बढ़ जाता है। तो खजूर और ड्राई फ्रूट्स में कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाती है। इसमें फाइबर भी बहुत होता है जो पाचन तंत्र को भी सही रखता है। वैसे खजूर और ड्राई फ्रूट्स खाने में थोड़े हेवी रहते हैं, पचने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन विंटर में हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ही उसको विंटर में खाया जाता है। फिर यहाँ मैंने आधी कटोरी किशमिश ली है, उसको भी बारीक काट देंगे। तो ये सब ड्राई फ्रूट्स कंपलसरी नहीं है, आपको इसमें जो भी स्किप करना है वो स्किप कर सकते हो और जिसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा कम करनी है वो भी कर सकते हो। फिर यहाँ मैंने मिक्स सीड्स लिए हैं, ये नट्स एंड मिक्स सीड है। अकेले मिक्स सीड्स मुझे नहीं मिले, हो सके तो आप अकेले मिक्स सीड्स का ही पैकेट लीजिएगा। इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसको निकाल दूंगी, सिर्फ सीड्स रखूंगी क्योंकि ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स हमने कट कर लिए हैं। तो यहाँ सिर्फ मैंने सीड्स लिए हैं। और फिर अब लेंगे हम खजूर। खजूर यहाँ मैंने कीमिया का लिया है, कीमिया का खजूर बहुत अच्छा आता है। तो चलो इसको खोलते हैं और दिखाती हूँ। तो देखो ये है कीमिया का खजूर, हो सके तो यही खजूर लीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट रहता है, इसको आपको काटना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही हाथ से दबाओगे तो वो प्रेस हो जाएगा अच्छे से। तो इसमें मैं जो भी सीड्स है उसको निकाल देंगे। तो पहले तो मैंने उसको काटा, लेकिन बिल्कुल भी काटने की ज़रूरत फिर नहीं लगी, तो फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो सिर्फ बस इसके मैंने सीड्स निकाल दिए हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि छाती में कफ जम गया है तो आप 4-5 पीस खजूर के खाकर ऊपर गर्म पानी पी लोगे तो कफ आराम से इजीली निकल जाएगा। दवाई भी लेनी है, लेकिन घरगथ्थू इलाज में आप ये भी कर सकते हो। फिर ये खाने में बहुत ही हेवी होते हैं। अगर आपका फास्टिंग है तो दूध में 4-5 खजूर के पीस डालकर पीस कर पी लोगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक भूख भी नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ 2 पैकेट मैंने खजूर लिया है। फिर 1 कटोरी हम नारियल का बुरादा लेंगे। तो ये घर पे बनाया हुआ नारियल का बुरादा है, जो कोपरा आता है उसको छीनकर मैंने घर पे ही बनाया है। तो अभी सब कटिंग और चॉपिंग हो गई है, अब हम सबको एक एक करके रोस्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच घी लिया है। हो सके तो नॉन स्टिक की ही कढ़ाई लीजिएगा, इसमें कम घी का यूज़ होता है। तो यहाँ रेगुलर घी भी मेरा ख़त्म हो गया था तो वो भी मैंने निकाल दिया है। और यहाँ कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच, इसमें बहुत ही कम घी का यूज़ होता है, 4 चम्मच में हमारे लड्डू बन जाएंगे, लेकिन यहाँ सबसे पहले मैंने 2 चम्मच ही घी लिया है। अब हम सबसे पहले गूंद यानी कि ईटेबल गम इसको बोलते हैं, वो फ्राई करेंगे। ये फ्राई करने से फूल जाएगा और क्रंची हो जाएगा। तो ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा रहता है और हमारे गुजरातियों में इसको बहुत ही विंटर में खाया जाता है और न्यू मदर यानी कि डिलीवरी के बाद भी माँ को ये खिलाया जाता है। तो यहाँ मैंने गम को यानी कि गुंदर को फ्राई कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है, टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है और लड्डू में इसकी क्रंचीनेस आती है और प्लस हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, खासकर कमर दर्द के लिए। अब इसके बाद हम एक एक करके सब ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले बादाम लेंगे, क्योंकि बादाम थोड़ी हार्ड रहती है तो उसको थोड़ा रोस्ट होने में टाइम लगता है। तो पहले सिर्फ अकेले बादाम को 1 से 2 मिनट रोस्ट करना है। फिर इसके बाद हम एक एक करके इसमें दूसरे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो इस लड्डू में खजूर के साथ हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो बच्चे वैसे अकेले ड्राई फ्रूट्स खाना नहीं पसंद करते हैं, खाते हैं तो 1-2 दिन खाते हैं, लेकिन फिर उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। रोज़ 1 या 2 आप बच्चों को ये लड्डू विंटर में दे दोगे तो वो खुशी खुशी खा लेंगे, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत ही अच्छे बनते हैं, बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे। बादाम को 2 से 3 मिनट रोस्ट करने के बाद दूसरे ड्राई फ्रूट जैसे कि काजू, अखरोट और पिस्ता डाल दिए हैं। अब इसमें मिक्स सीड्स डाल देंगे और 2 से 3 मिनट और स्लो आंच पे रोस्ट करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने से उसका जो भी मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है और हम लड्डू को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, क्रंची हो गए हैं। अब इसको हम एक परात में निकाल लेंगे और वापस 1 चम्मच जितना घी लेकर दूसरे जो भी ड्राई फ्रूट्स बचे हैं उसको एक एक करके रोस्ट करेंगे।
अंजीर और किशमिश सॉफ्ट हो जाए तब तक भुनना है। फिर नारियल का बुरादा डालकर 1 से 2 मिनट भुनना है। फिर यहाँ 2 चम्मच खसखस डाली है, खसखस डालकर वापस 1 मिनट जितना भुनना है। अब देख सकते हो क्रिस्पी हो गया है सब चीज़ें। फिर इसके बाद हम इसमें सौंठ पाउडर और इलायची पाउडर डालेंगे। कंपलसरी नहीं है, टेस्ट नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हो। सौंठ पाउडर ज़रूर डालिएगा क्योंकि सौंफ पाउडर एक आयुर्वेदिक औषधि है, तो सर्दियों में बहुत बॉडी के लिए अच्छा रहता है। फिर इसमें हम खजूर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो खजूर डालने के बाद 1 मिनट जितना हमें पकाना है ताकि खजूर गर्म हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ टोटल मैंने सिर्फ 3 चम्मच ही घी यूज़ किया है और इसमें हमारे बहुत ही हेल्दी लड्डू रेडी हो जाएंगे। बहुत इजी है, कोई मेहनत नहीं है इसमें, बस थोड़ा चॉपिंग में टाइम लगता है। बाकी सबको 1-1 2-2 मिनट रोस्ट करना है और मिक्स कर देना है। तो यहाँ मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ही बना लिया है ताकि बार बार बनाना ना पड़े। और फास्टिंग में भी ये खा सकते हो। तो मेरे हस्बैंड फास्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये बहुत हेवी रहते हैं, तो 2-3 खा लेने से भूख भी नहीं लगती है। और थोड़ा मुझे अभी बेटी के पास भी जाना है तो उसके लिए भी ले जाऊंगी। तो अब सबको अच्छे से हाथ से ही मिक्स करेंगे क्योंकि चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होगा, हाथ से प्रेस देकर ही अच्छे से मिक्स करना रहता है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो गई है। अब हाथ में थोड़ा घी लगाकर आपको जो भी साइज़ के लड्डू चाहिए वह बना सकते हो। तो मैं यहाँ छोटे छोटे ही बना रही हूँ, बहुत बड़े नहीं बनाऊंगी ताकि वेस्ट ना हो। वैसे विंटर सीजन में ये लड्डू मार्केट में भी इजीली आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसे बनाना बहुत इजी है। इजीली आप इसे घर पे बना सकते हो। घर पे बने हुए लड्डू ज़्यादा हाइजीन होते हैं और इकोनॉमिकली भी हमें इजी पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें कोई भी मिस्टेक हो, कुछ भी ऐड करने का रह गया हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं भी आप ही की तरह एक हाउसवाइफ ही हूँ और मैं भी अगर मुझे रेसिपी की नॉलेज नहीं होती है तो दूसरों से पूछकर ही बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ भगवान जी को भोग लगा देंगे और फिर टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, लड्डू बहुत अच्छे बने हैं, सबको बहुत पसंद आए हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। विंटर के लिए बहुत अच्छे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है, बालों और स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो चलो अब बनाऊंगी डिनर, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।